हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके इंटीग्रेशन फाइंड करना। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट और डेफिनिट दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं। जहां पे हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन दिया होता है वहां पर हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, और जहां पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहता है वहां पे इंटीग्रल कांस्टेंट लिख के छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, I is equal to 4x square under root x cube plus 3 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि अंदर में जो रूट है टर्म अंडर रूट x क्यूब प्लस 3, इसको आप कुछ मान लो, x क्यूब प्लस 3 को z मान लो, और इसके जगह हम z को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बच्चों जिसको मानोगे ना उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x। तो ये देखो x क्यूब अपॉन dx हो जाएगा, और ये d3 अपॉन dx होगा, और यहाँ पर देखो dz बाय क्या होगा, dx होगा। ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और इधर हो जाएगा dz बाय dx। तो देखो 3x स्क्वायर, ये कितना है, 3x स्क्वायर बराबर dz बाय dx। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, x स्क्वायर dx बराबर dz बाय 3। तो यहाँ पर इस x स्क्वायर dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाय 3। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, 4 तो रहेगा, x स्क्वायर dx की जगह पे लिख देना dz बाय 3 इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे क्या लिख देना, z। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बदले आपने z को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो 4/3 और z रूट z है, तो z पे पावर 1/2 और z हो जाएगा। तो 4/3 z पे पावर 1/2 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। अब क्या करोगे, देखो 4/3 और z पे पावर कितना होगा, देखिए 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा ना। 1/2 में 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो 4/3 और ये हो जाएगा 2/3, ये ऊपर आ जाएगा तो z पे पावर 3/2। तो देखो कटने वाला तो नहीं है, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये z का वैल्यू देखो कितना लिखे हो, x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3/2, और चूंकि इंडेफिनिट है तो इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, c। समझ में आ रहा है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के सवाल जो है आपके बुक में दिए हुए हैं। सेकंड देखो बच्चों कह रहा है 4x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 8 dx। ठीक है, इसका बोल रहा है हमें इंटीग्रेशन फाइंड करो। फिर से देखो यहाँ पे सेम काम करेंगे हम लोग, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 8 को z मान लो, और जिसको मानो ना उसका डिफरेंशिएशन निकालो। ठीक है, तो dx स्क्वायर बाय dx प्लस 8 बाय dx बराबर देखो dz बाय dx हो जाएगा, ये 2x 8 का 0 बराबर dz बाय dx। तो यहाँ पर x dx बराबर dz बाय कुछ होगा, नहीं होगा, देखो dx बाय 2 हाँ होगा, x dx हो गया, और dz बाय यहाँ पे क्या लिख दो 2। देखो I इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, ये तो 4 रहेगा, x dx की जगह पे देखो dz बाय 2। ठीक है, इनटू अंडर रूट z, तो 2 2 जा 4, 2 देखो बाहर कर दो तो z को पावर 1/2 dz। अब क्या करोगे यहाँ बताओ, z पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन z पे पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 बढ़ेगा ना, x पे पावर n का इंटीग्रेशन। तो देखो 2 इंटू z पे पावर 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 z पे पावर 3/2, तो ये हो गया 4/3 z पे पावर 3/2, तो 4/3 z का मान पुट कर दो। z का मान देखो क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 8 पे पावर 3/2, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर दो, c। समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आज इस तरह के सवाल को हम लोग को बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड हो। ठीक है, इरेज करो ना। चलो इस तरह का 10-12 क्वेश्चन बनाओ, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर अपने से ट्राई करना। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज से ही बता रहा हूँ, फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है थर्ड में I इज इक्वल टू log x का q दिया है अपॉन x, और देखो यहाँ पर dx है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट
log x इज इक्वल टू मान लेंगे z, ठीक है ना, log x इक्वल टू z। तो इसको डिफरेंशिएशन करो। अब बोलो क्यों हम मान रहे हैं log x को z? ध्यान दो, log x को z मान रहे हैं क्योंकि हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखो 1/x आ जाएगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा d log x by dx बराबर देखो dz by dx। ये देखो 1/x, ये dx को इधर ले आओ बराबर dz। 1/x कहां से आया? log x का डिफरेंशिएशन। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? log x का q है तो z का q इनटू dx by x तो dz। यहाँ पे देखो z पे पावर 3 plus 1 upon 3 plus 1 तो 1/4 z पे पावर 4। तो 1/4 z का मान बैठा दो तो log x पे पावर 4 प्लस कितना इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, I is equal to 2x upon अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे? इसमें देखो लेट x स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना z, जिसको मानोगे उसका डिफरेंशिएशन, जिसको मानोगे उसका डिफरेंशिएशन ध्यान में सेट कर लो। तो dx स्क्वायर अपॉन dx, ये d4 by dx और इधर हो जाएगा dz by dx। ये 2x हो गया, ये 0, ये dz by dx। फिर देखो क्या लिखोगे 2x dx, ये 2x रहने दो, dx को इधर ले आओ बराबर dz। तो I इज इक्वल टू देखो ऊपर dz और नीचे अंडर रूट z, ठीक है। अब देखो अंडर रूट z ऊपर जाएगा तो z पे पावर -1/2 dz हो जाएगा, होगा ना dz। तो ये -1/2, अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, -1/2 + 1 -1/2 + 1। क्या लिखोगे देखो z में 1 में 1/2 घटाओ तो 1/2, यहाँ पे 1/2 तो ये 2 हो गया, z पे पावर 1/2 तो 2 अंडर रूट z। तो 2 अंडर रूट z की जगह पे क्या लिखोगे x² + 4 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लिख देते हैं c। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढेर सारा सवाल देखेंगे इस मेथड से। इसके भी कम से कम 6 लेक्चर तो बनेंगे, 6-7 लेक्चर। उसमें करीब करीब आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। फिर हम लोग स्टैटिकल मैथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज भी चलेगा, क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया जाएगा। आफ्टर 1 मंथ तक देखते हैं जो भी आप लोग स्टैटिक्स का सब लेक्चर से बना के डालते हैं, फिर हम लोग को क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में। देखो I is equal to x into e to the power x²। अब ये क्या आ जाएगा dx, ठीक है। इसमें देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो अगर हम x² को z मान लेंगे तो देखो x² का डिफरेंशिएशन होता है ना 2x, तो 2 बाहर करेंगे कॉमन लेंगे तो x dx आ सकता है। तो इसको डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx² अपॉन dx dz by dx 2x dx बराबर dz। तो x dx को रहने दो, 2 को नीचे भेज दो, dz by 2। I इज इक्वल टू देखो क्या करोगे x और dx की जगह dz by 2 और e पे पावर x² तो e पे पावर z into dz by 2। तो 1/2 बाहर, तो e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 e पे पावर x³ प्लस c, यही आंसर हो गया। याद कर लो सारे इंटीग्रेशन, मैंने बताया था x पे पावर n dx, x पे पावर n + 1 अपॉन n + 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c, e पे पावर x का पूछे इंटीग्रेशन तो e पे पावर x + c, a पे पावर x का इंटीग्रेशन पूछे तो a पे पावर x अपॉन log a प्लस c। क्लियर हो रहा है ना? 1/x का इंटीग्रेशन पूछे तो ये log बेस e x, ये एकदम दिमाग में बैठा लो ये चार। क्लियर है ना? चलो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 देखो कैसे बनाओगे, देखो 6 में क्या है I is equal to x into 1 plus 3x² पे पावर दिया है 5/2 dx। तो इस तरह क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत हो, आप अंदर वाले को z मान लोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है ना। हाँ, इंटीग्रेशन बनाने से पहले डिफरेंशिएशन का बढ़िया से एकदम कांसेप्ट पूरा आपके पास होना चाहिए, पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी समझ में आएगा इंटीग्रेशन के सवाल। तो देखो बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, हम इसी को देख के समझ रहे हैं कि किसको माने कि ये आ जाए। तो देखो 1 का 0 हो
जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉमन रखोगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इसलिए इसको मानेंगे। तो देखो यहाँ पे d1/dx कर देंगे प्लस 3 बाहर करेंगे तो dx² करेंगे बराबर dz/dx। तो ये 0 हो गया, ये 3 × 2x हो गया और ये dz/dx। अब देखो क्या करोगे, 6x बराबर dz/dx, तो x dx बराबर कितना होगा dz/6। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x dx की जगह dz/6 और इसके जगह पे z, तो z पे पावर 5/2 इनटू dz/6। तो 1/6 बाहर करोगे तो z पे पावर 5/2 का इंटीग्रेशन होगा, तो z पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। क्या करोगे, लिखो 1/6 z पे पावर 7/2 अपॉन 7/2, तो 1/6 इनटू 2/7 इनटू z पे पावर 7/2, तो 2 3 जा 6, 1/21 z पे पावर 7/2, तो z का मान बैठा दो 1 + 3x² पे पावर 7/2 इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? चलो नोट करो जल्दी से, बढ़िया सवाल है, इरेज कर दो ना। चलो गुड। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 7 नंबर है ना, पूछा हुआ सवाल है, देखो x² है, नीचे x³ + 1 dx। अब बताओ ऊपर वाले को माने z के नीचे वाले को, हाँ स्वाभाविक है नीचे वाले को z मानेंगे, तो लेट x³ + 1 बराबर कितना z। देखो x³ का डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट निकाल दे, 3x², 1 का 0 और इधर हो जाएगा dz/dx, इसलिए x² dx बराबर देखो dz/dx। ये dx इधर गुना कर दिए क्योंकि इसमें 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही संख्या रहेगी। तो I इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा dz/3 और नीचे हो जाएगा z, तो 1/3 बाहर करोगे तो 1/z dz। अभी मैंने बताया था ना 1/3 x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये log base z हो जाएगा, तो ये 1/3 log base e z का मान पुट कर दो, तो x³ + 1 इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है c। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे ही बनाएंगे सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बता रहे हैं और x³ अपॉन x⁴ 4 + 1, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपने से बना लेना, इसमें भी वही करना, नीचे वाले को z मानना, ऊपर x4 है तो 4x³ आ जाएगा। देखो यहाँ x³ था तो 3x² आ गया। चलो इसको अपने बना दो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब जो जो देख लेते हैं इंपोर्टेंट है उसको करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आसान सा सवाल देखो, I इज इक्वल टू x⁴ into e⁵ dx। देखो इस तरह का भी सवाल आप बनाए, अभी जस्ट बनाए थे। तो यहाँ पे देखो x⁵ को z मान लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x⁴ बराबर dz/dx, इसलिए 4x⁴ dx बराबर dz/ कितना 5। I इज इक्वल टू देखो x⁴ dx को dz/5 लिखोगे और e पे पावर कितना हो जाएगा z dz/5, 1/5 बाहर करो तो e पे पावर z ही का e पे पावर z इंटीग्रेशन होगा, तो 1/5 e पे पावर z का मान x⁵ इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करेंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर देखो, अच्छा सवाल है, 1/x e⁴ log x dx। कैसे बनाओगे देखो, मान लो कि यहाँ पे log x को z, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, डिफरेंशिएशन बोले डिफरेंशिएशन, तो 1/x बराबर dz/dx, इसलिए 1/x dx को इधर ले आओ बराबर dz। तो देखो I इज इक्वल टू
इसके जगह पे 1/x dx की जगह पे dz होगा और e पे पावर log x है तो e पे पावर z dz हो जाएगा। तो e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z और ये हो जाएगा e पे पावर log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 10 नंबर सवाल देख रहे हैं। जैसे I इज इक्वल टू देखो e पे पावर x अपॉन e पे पावर x प्लस 2 dx, इस तरह के सवाल है। देखो इसको भी आराम से बना सकते हो। यहाँ पे नीचे वाले में मान लो, नीचे वाला को मान लो z, तो ऊपर वाला लाना आसान हो जाएगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएशन करो तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, ये 2 का डिफरेंशिएशन और ये z का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो e पे पावर x का e पे पावर x कांस्टेंट टर्म का 0 बराबर dz बाय dx। तो e पे पावर x dx बराबर dz। तो I इज इक्वल टू देखो ऊपर हो जाएगा dz, नीचे हो जाएगा z। तो 1/z का इंटीग्रेशन log बेस e z, अब z का वैल्यू पुट कर दो। log बेस e z का मान देखो e पे पावर x प्लस 2 इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है? चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट करेंगे, आसान है। चलो बच्चों देखो बच्चों एक क्वेश्चन इस तरह का है। I इज इक्वल टू देखो 2ax प्लस b है और नीचे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इधर देखो dx है। तो आप नीचे वाला को मान लो z, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना? बराबर z। तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। देखो a dx स्क्वायर बाय dx प्लस b dx बाय dx प्लस b c बाय dx और इधर हो जाएगा dz बाय dx, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या करोगे a into 2x b into 1 कांस्टेंट का 0 बराबर dz बाय dx। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b, dx इधर ले आओ इधर dz। तो I इज इक्वल टू देखो क्या करेंगे 2ax प्लस b dx की जगह ऊपर dz नीचे z। तो ये log बेस e z हो जाएगा। e ना बेस होता है, छिपा होता है इसमें, नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा आपका, बट लिखना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करो, ठीक है ना? z का वैल्यू पुट कर देना अंतिम में जो माने थे। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक सवाल में रहे हैं। जैसे देखो I इज इक्वल टू, अच्छा सवाल है dx अपॉन x इंटू अंडर रूट log बेस ex, ठीक है ना? इस तरह का सवाल, कंफ्यूजन नहीं होना। देखो डायरेक्ट बनाना है, यहाँ पे log e बेस x को z मान लो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x, तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d log ex बाय dx बराबर dz बाय dx। तो ये देखो ये e बेस है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन है तो 1/x हो जाएगा, dx बराबर dz। तो देखो I इज इक्वल टू dx बाय x dz और ये अंडर रूट log बेस x अंडर रूट z, ये कितना हो गया dz। इसको ऊपर भेज दो, ठीक है? तो z पे पावर -1/2 dz, ये हो जाएगा z पे पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो z पे पावर 1/2 बाय 1/2, तो ये कितना होगा देखो 1/2, z पे पावर 1/2 तो अंडर रूट z इसको लिख सकते हो, तो ये 1/2, ठीक है? 1 बटा तो हो गया, हाँ ठीक। और रूट z का मान log ex का रूट प्लस c। समझ में आ रहा है कि? तो इतना सवाल अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज जो है 10 भी अच्छे से बच्चों कंप्लीट हो जाता है, ठीक है?